जकरिया वो एक अच्छे व्यक्ति थे, एक सभ्य व्यक्ति थे। वो बहुत ही होशियार थे। वो पूरे स्कूल में एकमात्र मसीही थे और मैं उससे नफरत करता था, क्योंकि मैं एक मुसलमान होने के तौर पर सोचा था कि मुझे उससे बेहतर होना चाहिए। हम उसे हर दिन पीटना शुरू कर देते थे जब हम स्कूल आते थे, और हम उस रात सहमत हुए कि हमें उसे मार डालने की ज़रूरत है। उस समय काफ़ी अंधेरा था, ठंड थी, और हम उससे आगे निकले, और हम 5 जन थे, और हम एक पेड़ पर चढ़ गए और हम वहाँ उसका इंतज़ार करने लगे। और हमें दूर से एक मशाल आती हुई दिखाई दी, और जैसे जैसे वह करीब आने लगा, मशाल से निकलने वाली रोशनी हमारी ओर बढ़ने लगी। और जैसे वो पेड़ के नीचे पहुंचा, हम उसके ऊपर कूदे। वो चिल्ला रहा था, वो थरथराने लगा था। हमने उसकी बाँह तोड़ दी, हमने उसके पैर तोड़ दिए। उससे खून बहने लगा। वो ज़ोरों से चिल्लाने लगा और मदद की भीख मांगने लगा। मैंने अपना हाथ उसके मुंह में डाल दिया ताकि वो शोर न मचा पाए। बिल्कुल वैसे ही जब आप किसी भेड़ को मार रहे होते हैं। वो बुरी तरह से कांप रहा था और दूसरे उसे पीट रहे थे। मुझे बहुत ही गर्व महसूस हुआ। आप वास्तव में अल्लाह के लिए कुछ कर रहे हैं ताकि वह खुश हो। और अचानक वो सांस नहीं ले पा रहा था और उसकी आवाज़ भी थम सी गई। हमने उसे जीवन और मृत्यु के बीच जंगल में ही छोड़ दिया। हम लोग वापस आ गए। हमने खुद को धोया और दुआ करने लगे, और जकरिया कभी वापस नहीं आया। मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। मेरा जन्म और पालन पोषण बहुत ही कट्टर मुस्लिम परिवार में हुआ था। जब मैं बच्चा था, मेरे पिता ने मदरसे में मेरा दाखिला कराया। मैं उस वक्त 8 साल का था। मेरे पिता ने वहाँ मुझे छोड़ा और वापस चले गए। उन लोगों ने मेरे बालों को मुंडवा दिया। हम एक सर्कल के रूप में बैठे थे। शेख उस सर्कल के बीच में बैठे थे और उसके हाथ में एक लंबी चाबुक थी। मुझे कुरान को याद करने के लिए मजबूर किया गया। हर गलती जो आप करते हैं, उस कुरान को याद करने के दौरान यह चाबुक आपके सिर के ठीक बीच में पड़ती है। आप वहाँ रो भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी कल्चर में वे आपको बताते हैं कि पुरुष कभी नहीं रोते हैं। मैं हर रात रोता था, और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इस्लामिक उम्मा से बिलोंग करते हो और इसलिए आपको लड़ना है, आप इसके प्रति वफादार रहते हैं। मैं लोगों से नफरत करने लगा, क्योंकि कहा गया था हर उस व्यक्ति से घृणा करना जो मुसलमान नहीं है, और मैं विशेष रूप से यहूदियों से नफरत करता था। मैं खुद को जिहाद में अल्लाह के लिए लड़ने के लिए तैयार कर रहा था। पर हर रात जब मैं बिस्तर पर जाता था और जब कमरे के लाइट को ऑफ करता था, मुझे नहीं पता होता था कि अगर मैं मर गया तो मेरे साथ क्या होगा। मेरा चचेरा भाई गंभीर रूप से बीमार था और डॉक्टरों ने कहा कि वो मरने वाला है। उसे बस कुछ दिन ही दिए गए थे, और एक दिन 2 व्यक्ति आए। वे कॉप्टिक मसीही थे, और उनमें से एक मुझसे हाथ मिलाकर मेरा अभिवादन करना चाहा। और फिर मैंने एक क्रॉस को उसके पास देखा, और मैंने अपने हाथों को वापस अपनी ओर खींचा। मैंने कहा, ठीक है, पर मैं आपसे हाथ नहीं मिला सकता। और फिर उसने मुझसे कहा, हमने सुना है ये बच्चा बीमार है, हम इसके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। मैं बस नम्रता दिखाने के लिए कहा, ठीक है। और वे परमेश्वर से बातें करने लगे जैसे कोई अपने दोस्त से बात करता हो। उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, इस बच्चे को चंगा करें। और अगले ही पल जब उन्होंने आमीन कहा, इस बच्चे ने 4 हफ्तों में पहली बार अपनी आंखें खोली। उसने हाथ हिलाना शुरू किया, उसने बोलना शुरू किया। वह अपने बिस्तर पर बैठ गया, फिर चलने भी लगा। और उन 2 व्यक्तियों में से एक जिसने प्रार्थना की, वे मेरे साथ बैठे और मुझसे कहा, क्या आप जानते हैं कि असल में चमत्कार यह है कि परमेश्वर आपके हृदय को बदलना चाहते हैं। क्या आप मानते हैं यीशु जीवित है?
मैंने कहा हाँ, क्योंकि इस्लाम भी हमें बताती है कि खुदा ने उन्हें जीवित आसमान में उठा लिया था और वो जीवित हैं और एक दिन वापस भी आएंगे। और उस व्यक्ति ने कहा, क्योंकि वो जीवित हैं आप उससे बात कर सकते हैं। और इस चीज़ ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। और जब मैं बाइबल पढ़ना शुरू किया, मुझे यहूदी लोगों से प्यार करने के लिए किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और यीशु ही एक रास्ता है जिसके ज़रिए एक मुस्लिम यहूदी लोगों से प्रेम रखना शुरू करता है। मैं अपने परिवार से प्रेम करता था, मैं अपने पिता से प्रेम करता था, मैं अपनी माँ से प्रेम करता था और अपनी बिरादरी से भी। पर जब मैंने यीशु को फॉलो करने का निर्णय लिया तो मेरे दादा और मेरे पिता ने मुझसे कहा, तुम अब हम में से एक नहीं हो। उन्होंने मेरा अंतिम संस्कार का अनुष्ठान किया। उन्होंने हमारे दोस्तों और रिश्तेदारों को निमंत्रण भेजा। वे कब्रिस्तान में एक ताबूत लाए और उन्होंने कहा, हमारा बेटा मर चुका है, और परिवार के साथ मरा हुआ घोषित किया। मैंने परमेश्वर से कहा, आप कहाँ हैं? और मैंने ये शब्द सुना, तुम जानते हो कि कब्र जहाँ तुम्हारा नाम लिखा गया था वो खाली है। और तुम्हें पता है मेरा भी कब्र खाली है। मैं कई वर्षों बाद पहली बार मिस्र गया और मैं एक पास्टरल सम्मेलन में था और एक सुडोनी पादरी में से एक मेरे पास आए। वो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, सफ़ेद बालों वाले। मुझसे बात करने लगे कि आप कहाँ से आए हैं। मैंने अपनी कहानी उन्हें बताई। वे रोने लगे। मैंने उनसे पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? और उसने मुझसे कहा, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? मैं जकरिया हूँ। और अचानक मुझे वो याद आ गया। अंतिम बार जब मैंने उसे देखा था उस समय अंधेरी रात थी। मुझे उसकी चीख याद आ गई। हालांकि 25 साल बीत चुके थे इस घटना को। अचानक मुझे उसकी टूटी बाह और टूटे पैर दिखाई दिए। मैंने उसके जख्मों के निशानों को भी देखा जिसकी वजह मैं ही था। मैं शर्म से भर गया। मैं एक बुरा इंसान था। हाँ, मैं एक निर्दयी था। जकरिया ने फिर मेरी आंखों में देखा और मुझसे कहा, यासिर, क्योंकि तुम मुझसे इतनी नफरत करते थे इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना करता था। उसने अपनी बाइबल खोली और तभी मैंने अपना नाम पहले पेज पर लिखा हुआ देखा। मैं उससे नफरत करता था और वो मेरे लिए दुआ करता रहा। उस दिन परमेश्वर ने ये बात मुझसे कही कि इससे पहले कि तुम मेरे बारे में सोचना शुरू कर दो, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। उन लोगों से प्यार करने के लिए जो आपसे नफरत करते हैं, आपको एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिसका नाम यीशु है।